हेलो क्लास, वेलकम बैक। सो हमारा यूनिट 2 चल रहा है। तो उसमें अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने कल गाइडेड अनगाइडेड मीडिया पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस एंड हार्डवेयर के बारे में। ओके, सो अब हमारा फर्स्ट इसमें क्या मीन्स हमारे कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होते हैं अलग अलग, और डिवाइस मीन्स आपके कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, मीडियम मतलब वायर्स कौन कौन सी यूज़ होती है, सिग्नल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, राइट, वेव्स कौन कौन सी यूज होती है। अब हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम डिवाइसेस कौन कौन से यूज करते हैं। सो देयर आर योर फर्स्ट एनआईसी और टैप, यू कैन से दैट कि आपने इसके बारे में पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एनआईसी आई थिंक आपको पता भी होगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीन्स आपके नेटवर्क के साथ, इंटरफेस का मतलब आपको पता है, मीन्स कनेक्शन, मीन्स आपके साथ लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके इंटरफेस का काम करता है आपके सिस्टम और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, यहाँ पे अब आपका क्या है, ये आपका क्योंकि नेटवर्क करना है, ऑब्वियसली हमें नेटवर्किंग करनी है, तो हर सिस्टम में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ताकि हर एक सिस्टम आपके नेटवर्क से नेट से कनेक्ट हो सके। ओके, इट लाइक गेटवे ऑफ अ सिस्टम टू नेटवर्क मीन्स, गेटवे मीन्स क्या होती है, आपका एंट्री, लाइक आपको अगर अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो इसका होना जरूरी है। ओके, एंड एवरी एनआईसी हैज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस यू कैन से योर लाइक आपके मोबाइल फोन्स में होती है आपकी आईडी, एएमआई नंबर हम बोलते हैं थिंग, तो वो क्या होता है, यूनिक होता है, राइट, सबका यूनिक होता है। ये क्या होता है आपका 6 बाइट्स का होता है। ओके, 6 बाइट्स का आपका ये नंबर होता है, मैक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। हर एक एनआईसी का एक यूनिक नंबर होता है ताकि उसको अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, ताकि कि कहाँ से नेटवर्क आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उस चीज के लिए यूनिकली उसकी एक आईडी होती है। ओके, 3 जो आपकी बाइट्स होती है फर्स्ट वो आपके आईडी के लिए ही होती है, और जो नेक्स्ट 3 बाइट्स होती हैं वो आपके एनआईसी कार्ड का नंबर होता है। ओके, इस तरीके का आपका मैक एड्रेस होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। ना योर नेक्स्ट वन इज वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड के बारे में आपको पता ही होगा, लाइक एज अगर आपको पता हो वायरलेसली हम अपने लाइक कीबोर्ड और माउस होते हैं वायर्स वाले, राइट, अगर हम उनको वायरलेसली यूज करना चाहे हम कर सकते हैं विद ब्लूटूथ कार्ड। क्या करते हैं हम ब्लूटूथ के साथ अपने सिस्टम में वो ब्लूटूथ ऐड करते हैं, देन वायरलेसली हम क्या कर सकते हैं अपने माउस कीबोर्ड को इनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब क्या होता है, वैसे आपके वाईफाई कार्ड्स होते हैं, क्या होता है आपको वाईफाई जो आपका अडेप्टर होता है, वायरलेस अडेप्टर, उसको आपको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होता है, और इनके साथ एक सीडी आता है जिसमें आप अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो, राइट। लाइक अगर आपको अपने सिस्टम्स के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करना है, उसके साथ जो सीडी होती है उसके थ्रू आप अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हो। सिमिलरली वाईफाई कार्ड जो आपका वाईफाई वायरलेस अडेप्टर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए भी आपको उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सो दैट आप एक वायरलेस वाईफाई से आप अपने सिस्टम को क्या कर सको, कनेक्ट कर सको। ओके, अब यहाँ पे आपके क्या आते हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट आपके क्या आते हैं, डिवाइसेस आते हैं। ओके, यस, अब ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कोई मैंने मेन पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, अभी आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स में ही इनके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। मॉडेम, स्विच और ब्रिज, आई थिंक मैंने ये 3 आपको रीड करने के लिए दिए क्योंकि इनके बारे में आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, इफ नॉट तो आप अभी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मॉडर्न तो श्योरली पढ़ा होगा। ओके, इवन इन फिजिक्स आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी। ओके, सो जस्ट लिसन द वीडियो केयरफुली। नाउ व्हाट इज मॉडर्न? मॉडर्न इज जस्ट लाइक योर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मीन्स आपके सिग्नल्स को चेंज करना, ठीक है। व्हाट इफ ये जरूरी तो नहीं है, लाइक हमने क्या पढ़ा हुआ है, अपने असेंबलर्स पढ़े हुए हैं हमने, राइट, कंपाइलर इंटरप्रेटर पढ़े हुए हैं, लाइक टू लो लेवल टू हाई लेवल लैंग्वेज, आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज भी आपको चेंज करने के लिए। तो सिमिलरली अब जरूरी थोड़ी है जो मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं वो सेम हो, आपके क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं, राइट। तो अगर आपके डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एनालॉग में चेंज कर देना, एनालॉग आ रहे हैं तो उसको डिजिटल में चेंज करना, मीन्स डिसिमिलर सिग्नल्स हैं तो उनको चेंज करके ताकि दूसरे वाला सिस्टम अच्छे से समझ सके एंड रिस्पॉन्ड कर सके, उस केस के लिए हम मॉडम का यूज करते हैं। ओके, आप ध्यान से सुन सकते हैं और साथ के साथ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। मॉडम क्या करते हैं, ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो करता है वो टेलीफोन लाइन सिग्नल्स होते हैं जो उनकी हेल्प से ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है। ओके, एंड क्या होता है, लाइक एनालॉग टू डिजिटल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल टू एनालॉग इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। उसको मॉड्यूलेट कर देना, चेंज कर देना।
That's your modem. Again repeating, is modem is just like your modulator and demodulator. Okay. सो अब आपके मॉडम टू पार्ट्स के होते हैं, वन इज इंटरनल एंड वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल मॉडम इज जस्ट लाइक, ऐसे आप जैसे पता ना इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी, राइट. सो वैसे ही आपके इंटरनल मॉडम्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी आपके इनबिल्ट होते हैं. ठीक है, नाउडेज इज एवरीथिंग इज लाइक जस्ट इनबिल्ट होता है. ओके, सो ये आपके इनबिल्ट होते हैं. एंड एक्सटर्नली आपको एक्सटर्नली एक मॉडम लाके कनेक्ट करना पड़ता है अपनी सिस्टम के साथ, जस्ट लाइक दैट. ओके, आपका जो मॉडम इंटरनली होता है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होता है ऑलरेडी. ओके, नाउ व्हाट इज रिपीटर. रिपीटर क्या होता है, वो आपके री ट्रांसमिशन के लिए काम आता है. मीन्स अगर आपके सिग्नल्स हैं, ठीक है, अगर वो आए हैं फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, अगर आपको लाइक बहुत लंबा डिस्टेंस है कोई, वहां तक आपको सिग्नल्स को सेंड करना है, ओके, भेजना है, तो क्या होता है सिग्नल्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब सिग्नल्स आपके ट्रांसमिट होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सिग्नल अटेनुएट होते हैं, डिस्टॉर्ट होते हैं, उनका वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ड्रॉप होने लगता है. ठीक है, इस तरीके से. तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर क्या होता है, अगर हम कहीं दो बैठे हैं पर्सन्स, ओके, एंड वो दूर से बात कर रहे हैं, तो हमें जितनी दूर तक बात पहुंचानी होती है, हमें उतना हाई पिच पे जाके अपनी वॉइस को वहां तक पहुंचाना होता है. लो पिच नहीं जाएगी, एज इट इज उधर सुनाई नहीं दे जाती. ठीक है, तो उस केस के लिए हमें रिपीटर की जरूरत पड़ती है, सो दैट के वो रीट्रांसमिट कर सके, और इन शॉर्ट अगर हम बोले अपने सिग्नल्स को आपके एम्पलीफाई करके उसको आगे दोबारा से ट्रांसमिट कर सके. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक रिपीटर लगा दिया, यहाँ रिपीटर लगा दिया, यहाँ तक आया सिग्नल, उसको दोबारा से उसने क्या किया, एम्पलीफाई किया, रीसेंड कर दिया, एम्पलीफाई किया, ट्रांसमिट किया. अब ये नहीं होता कि हम एक सिग्नल्स को जितनी मर्जी चाहे उतनी बार ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, आपके सिग्नल्स क्या हो सकते हैं, उससे बहुत खराब हो सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट के हम एक ही अगर शीट पे ड्राइंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब जैसे लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लाइक दे एक्ट लाइक जस्ट लाइक स्मार्ट. वो क्या करते हैं, एक पेज पे पेंसिल से लिखेंगे, ओके, देन उसके बाद वो ब्लू पेन से लिखते हैं, और लाइक देन ब्लैक पेन से. अगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा, सो लाइक, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज जस्ट लाइक दैट, मतलब वो ऐसे ही करते हैं. क्या करते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, ओके, देन क्या होता है, ब्लू पेन से लिखा, ठीक है, पेंसिल ब्लू पेन समझ आ रहा है, ब्लैक पेन एक हद तक तो चलो ब्लैक पेन से भी समझ आ जाएगा, हम ब्लैक पेन के साथ क्या क्या लिखा हुआ है समझ लेंगे उसे एक पेज पे. बट देन यूजिंग रेड पेन, मतलब वो सब कुछ ऐसे मिक्स हो जाएगा, वो पेज इतना खराब हो जाएगा, जो पेंसिल से लिखा है वो नहीं समझ आना, ब्लू से लिखा है वो नहीं समझ आना, ब्लैक और रेड की तो बात ही अलग हो गई. तो आपका पूरा पेज खराब, सब कुछ खराब. तो वो सिग्नल भी जितना, मीन्स एक हर एक चीज की एक लिमिट होती है, ऐसे लाइक आपकी इलास्टिसिटी होती है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उसकी एक लिमिट होती है कि एक पॉइंट पे जाके वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा. वैसे ही अटेनुएट मीन्स जो रिपीटर होता है, हम एक ही सिग्नल को एक लिमिटेड टाइम के लिए एम्पलीफाई कर सकते हैं, और लिमिटेड हम उसमें क्या लगा सकते हैं, रिपीटर लगा सकते हैं. इट्स जस्टली डिपेंड कि उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो और कैसे कितनी रेंज तक उसको रिपीटर की नीड है. ओके, सो ये तो हमारे मॉडम थे, रिपीटर थे. नाउ व्हाट्स अबाउट राउटर. ये जो आपके है ना, राउटर, ब्रिज, स्विच, हब, ये ऑल फोर आर जस्ट लाइक कनेक्टेड विद ईच अदर. यस, सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, ब्रिज. ब्रिज क्या होता है, ब्रिज आपका काम करता है टू सिस्टम्स के बीच में नेटवर्किंग का. ठीक है, सपोज ये आपके टू सिस्टम्स हैं, ओके, इट जस्ट लाइक लाइक एक्ट एज एन लाइक अ स्मार्ट स्मार्ट नेट इंटरफेस, यू कैन से, कि दो सिस्टम्स हैं, उनके आईपी एड्रेसेस को चेक करके कि भाई हाँ आईपी एड्रेस प्रॉपर चेक करना. कहीं समटाइम्स क्या होता है ना, आपका सिग्नल मिसमैच हो जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी इश्यूज आते हैं, आपका डाटा सेंड नहीं हो पाता. उस केस के लिए क्या होता है, आपके ब्रिजेस यूज हो रहे हैं, लाइक लेकिन क्या है, एक लिमिटेड एरिया. इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, इसकी जगह क्या आए थे, फिर आपके राउटर्स आए हैं, स्विचेस आए हैं, फिर राउटर्स आए हैं. क्यों, क्योंकि क्या होता है, एक तो ये लिमिटेड एरिया के लिए होता है, एक स्मॉल प्लेस के लिए होता है, बिकॉज टू सिस्टम है, जस्ट फॉर अ स्मॉल प्लेस. एंड एक इंटेलिजेंट इंटरफेस, एक इंटेलिजेंट नेटवर्किंग सेट करने के लिए यूज होता है. ओके, एंड स्विचेस के मोर देन 5 मतलब 10 आप सिस्टम्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके, एंड अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो और अपना वर्क कर सकते हो. जस्ट लाइक कि आप स्विच लिया, आप केबल्स के थ्रू उसमें कनेक्ट कर दोगे एंड वो अच्छे से वर्क करेगा. ओके, नाउ
और एक आपका क्या होता है राउटर। राउटर भी एक क्या होता है, एक इंटेलिजेंट स्विच क्या होता है, सिंपली आपके एक से ज्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। एंड राउटर क्या करता है, आपके सिग्नल्स को वो भी क्या करता है, एक वाइड एरिया। राउटर क्या होता है, एक वाइड एरिया के लिए भी वर्क करता है, ठीक है। लाइक मैंने बोला ब्रिज आपके एक स्मॉल एरिया के लिए काम करेगा, स्विचेस में आप बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आपका जो राउटर होता है वो एक वाइड एरिया के लिए काम करता है। अगर हम सिमिलरली बोले कि कौन सी चीजें किससे मैच कर रही हैं, तो आपका जो ब्रिज है वो लाइक सिमिलर हो गया आपके राउटर जैसा, ओके। एंड आपका जो स्विच होता है, अभी हम हब के बारे में बात करेंगे, वो जस्ट लाइक होता है हब, ओके। दोनों में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स वर्क करते हैं। यहाँ पे आपके 2 और मोर, ब्रिजेस में सिर्फ 2 सिस्टम्स। एंड लाइक स्मॉल एरियाज, लाइक ब्रिज में क्या हो गया, हमने क्या किया, सिर्फ लैंड 2 नेटवर्क्स हैं वो सेम पोर्टल पे काम कर रहे हैं, तो वो अपना कनेक्शन सेट कर सकते हैं। और ट्रैफिकिंग किस तरीके से कम करनी है वो भी चीज हो जाएगी। व्हाट इज नेटवर्क ट्रैफिकिंग मीन्स, लाइक नाउडेज अगर देखेंगे तो जो अच्छी खासी पहले रेंज आती थी घर पे, अब वो भी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि आजकल सभी फ्री है लॉकडाउन के टाइम पे, तो सभी अपना ब्राउज करते हैं, अपना सर्चिंग करते हैं, तो नेट बिजी होता है, ट्रैफिक क्रिएट होता है वहां पे। तो उस ट्रैफिक को ड्रॉप करने के लिए भी अगर आपको पता हो, व्हाट्सएप ने एक डिसीजन लिया कि आप जो स्टेटस पे 30 सेकेंड्स का वीडियो लगाते हैं उसकी लोडिंग के लिए टाइम जाता है, ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है, तो उस केस को ड्रॉप करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे आप सिर्फ 15 सेकेंड्स का ही वीडियो क्या कर सकते हो, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, जस्ट टू डिक्रीज दिस ट्रैफिकिंग, ओके। अब ब्रिज में भी यही होता है। एंड राउटर में क्या होता है, वाइड एरियाज, 2 डिसिमिलर नेटवर्क यहाँ पे काम कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे लाइक 2 लैन हो गया तो काम कर सकते हैं छोटे एरिया के लिए, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर एक लैन है, एक वैन है, एक मैन है, लाइक इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। लाइक एज आई टोल्ड यू, ये वाइड एरिया के लिए भी होता है। अगर आपका एक नेटवर्क मैन है एंड एक है वैन है, तो ये वर्क करेगा, ओके, इस तरीके से। नाउ व्हाट इज स्विच एंड हब। स्विच एंड हब में मैंने आपको बोला कि आपका सेम होता है कि आपके बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, आपके सिस्टम्स उसके साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सेम इन द हब आपके सिस्टम्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बट क्या होता है, हब थोड़े स्लो भी होते हैं एंड स्विच इज क्वाइट वर्क एज लाइक, हाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं सिंपली दूंगी। हब में क्या होता है, लाइक आपने मूवीज में देखा होगा, लाइक टीवी सीरियल्स भी मूवीज में होता है कि जब भी कुछ क्लाइमेक्स टाइप्स का सीन आने वाला होता है कि घर पे फोन आता है, राइट, एक लैंडलाइन पे फोन आ रहा है, वहां पे कुछ एक सीक्रेट शेयर हो रहा है, बट सिमिलरली दूसरे रूम में वही लैंडलाइन का फोन किसी और ने उठाया और उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली और लाइक सीक्रेट ओपन हो गया। वो वाली चीज हब में सेम चीज होती है कि आप कोई भी डाटा शेयर कर रहे हो, जितने भी सिस्टम्स उसके साथ कनेक्टेड हैं सबके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। लाइक हम 17 हैं, ठीक है, हमारा सिस्टम एक हब के साथ कनेक्टेड है, तो जो भी डाटा शेयर कर रही हूँ मैं एक दूसरे सिस्टम को, लाइक मैं कुछ भी सेंड कर रही हूँ मानसी को, तो बाकी जो 15 हैं उनको भी मिलेगा वो डाटा। ये नहीं होगा कि सिर्फ मानसी को ही वो डाटा मिलेगा। बट इन स्विच ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी प्राइवेसी आप तक ही रहती है। अगर मैं कुछ सेंड कर रही हूँ मानसी को तो वो मानसी तक ही रहेगा, वो किसी और के पास सेंड नहीं होगा, ओके। ये आपकी क्या होती है, मतलब जो मेन इनके अंदर फर्क है वो क्या है कि हब क्या करता है, सभी सिस्टम्स को इस तरीके से कनेक्ट कर देता है कि आप क्या करते हो, वो सारे के सारा नेटवर्क, लाइक आपका वाईफाई, वो सॉरी वॉकी टॉकी होता है ना, कि वॉकी टॉकी पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ होता है सबको सुनाई देती है, कमांड्स होते हैं, लाइक आपके प्लानर्स होते हैं ना, वेडिंग प्लानर्स या फिर कुछ इंटीरियर, मतलब समथिंग लाइक दैट, वो उनके पास माइक्स होते हैं, सबको वो बोलते हैं, वो साथ में कोड बोलते हैं कि ये मैसेज 01 के लिए 02 के लिए है, ताकि उनको समझ में आ जाए। इस तरीके से भी होते हैं। एंड स्विचेस में ऐसा क्या होता है कि आपके सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक आपका सिस्टम्स कनेक्टेड हैं स्विच में, कि आपने एक नेटवर्क लिया हुआ है, वाईफाई लिया हुआ है, कनेक्ट किया, आपको बस सभी सिस्टम्स क्या करो, उसको स्विच के साथ करो और स्विच के साथ आप बाकी सिस्टम्स को कनेक्ट कर दो एंड दैट्स ऑल। आपके सिस्टम्स नेटवर्क से कनेक्ट होंगे एंड आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी, ओके। सो तो ये तो थे आपके मॉडेम, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, स्विच एंड हब, ओके। इनको ध्यान से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो यू जस्ट कैन टेल मी, ओके। नाउ व्हाट इज योर गेटवे। गेटवे क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एनआईसी इज जस्ट लाइक एन गेटवे टू सिस्टम टू, मीन्स कि एक एंट्रेंस होगी कि हाँ भाई ये जरूरी है किसी चीज के लिए, मतलब अगर भाई एनएसआई होना जरूरी है अगर मुझे नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो, ठीक है ना।
इस तरीके से, तो मीन लाइक एंट्री होनी है अगर किसी चीज में, तो उसी तरीके से गेटवे क्या होता है आपका, एक इज जस्ट लाइक एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। मीन्स के इस तरीके से काम करता है कि आपको अगर दूसरे नेटवर्क, दूसरे मतलब अलग अलग क्या कहते हैं प्रोटोकॉल्स का यूज करके आपको एक उस पे जाना है, नेटवर्क यूज करना है, तो ये उस एंट्रेंस का काम करता है गेटवे। ओके और मीन्स ये क्या होता है, एक मतलब छोटे एरिया के लिए या वाइड एरिया के लिए अच्छे से वर्क करता है, आप कुछ भी इसके अंदर काम कर सकते हो। मीन्स सिंपली गेटवे इज लाइक क्या आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करो, HTTP, SMTP, FTP, वट एवर काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, एंड यू जस्ट कैन यूज योर नेटवर्क। ओके नाउ व्हाट इज योर एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, आपके जो सिग्नल्स होते हैं ना, ओके उनको ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। मीन्स एक्सेस पॉइंट इज जस्ट लाइक ए टू ब्रॉडकास्ट योर वायरलेस सिग्नल्स। ओके आपके वायरलेस सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर देना एक लिमिटेड रेंज तक। वेल इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होती है, 150 रेंज होती है एक्सेस पॉइंट का। ओके एंड एक उसको ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल्स को, जस्ट लाइक योर वाईफाई राउटर्स होते हैं, जो एज आई टोल्ड यू राउटर क्या होता है, सो वाईफाई राउटर्स की तरीके से ये काम करता है। वाईफाई राउटर्स क्या होते हैं, एक्सेस पॉइंट का वर्क कर सकते हैं टू जस्ट ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स। ओके एंड क्या होता है लाइक आपके जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, ऑल एक्सेस पॉइंट्स जस्ट कांट बी राउटर्स। ओके आपके जो जितने भी एक्सेस पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, राउटर्स नहीं हो सकते। ओके और क्या होता है कि आपका वाईफाई वगैरह ये सब चीजें मीन्स नॉर्मल है एक्सेस पॉइंट एंड गेटवे। द मेन टॉपिक इज जस्ट योर लाइक योर मॉडेम, रिपीटर, राउटर, ब्रिज, स्विच एंड हब। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स। गेटवे एंड एक्सेस पॉइंट इज जस्ट लाइक टू एक्सेस समथिंग इन लाइक सिंपल। ओके आपको क्लियरली आप बुक से भी डेफिनेशन करोगे समझ में आ जाएगा। द मेन लॉजिक ये सब मिलता है। ओके लाइक मॉडेम, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, स्विच, हब। सो जस्ट रीड एंड इफ फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा, जस्ट टेल मी। ओके स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।